डोरबेल बज रही है पर कोई खोल रहा नहीं है। रूही दोनों हाथों में सब्जी लिए कंधे पर पर्स लटकाए एक हाथ से किसी तरह पसीने को पोंछती है और फिर से बेल बजाती है। अंदर से आ रहे हैं की आवाज आती है। रूही टेंशन में आ जाती है। लगता है फिर आ गया। मोनू दरवाजा खोलता है और मुस्कुराकर बुआ नमस्ते। रूही मरे मन से जवाब देती है। पीछे से मम्मी जी की आवाज आती है, मोनू बेटा बुआ के हाथ से सामान ले लो। रूही नहीं रहने दो, अंडे भी हैं। मोनू टीवी देखने बैठ जाता है और रूही सामान को किचन में रख देती है। रूही गुस्से में मां से, ये फिर भाग के आ गया? मां, भाग के नहीं आया है, संजीव ने भेजा है। तेरे मामा गए थे संजीव के पास तो उनके साथ गाड़ी में आ गया मोनू। सैनिक स्कूल का फॉर्म दिलवाना है। रूही गुस्से से, अब उसका फॉर्म भी हम लेके दें? मां, संजीव इतना तक नहीं कर सकता। मां, आहिस्ता बोलो, मोनू सुन लेगा और वो तुम्हारा भतीजा है। संजीव किसी ट्रेनिंग में बिजी है। रूही चिड़चिड़ा के अपने रूम में चली जाती है। फ्रेश होने के बाद कंप्यूटर ऑन करती है। मां चाय लेकर आती है। क्या हुआ, ऑफिस में झगड़ा हुआ क्या? रूही कंप्यूटर की तरफ देख सिर हिलाकर ना में जवाब देती है। मां, तो फिर क्या हुआ? रूही, कुछ नहीं हुआ। मां, कुछ तो हुआ है, तभी तुम इतने गुस्से में हो। रूही मां को देखकर चिड़चिड़ा के, संजीव और वत्सला को पढ़ा दिया, लिखा दिया, अच्छे घर में शादी हो गई, लाइफ में सेटल हो गए, फिर भी सारे काम हमने ही करने हैं इनके। मां, संजीव और वत्सला भाई बहन है तुम्हारे, कोई गैर नहीं। रूही, हां तो ठीक है, हमारी भी कोई जिंदगी है, अब भी इनके काम हम करते रहें? मोनू का फॉर्म लेना है तो हम लेके दें, वत्सला को कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो हम ठीक करें। मां, ये हम कब तक करते रहेंगे? इरिटेट हो गई हूं मैं इन लोगों से। ये लोग अपने काम खुद क्यों नहीं कर सकते? हमको भी 10 प्रॉब्लम है, हम जाते हैं इनके पास। मां अपना सिर झुका के शांत हो जाती है। फिर एक हाथ रूही के सर में फिरा के, तभी तो बोलती हूं शादी कर ले, तू भी अपनी दुनिया बसा ले। क्या हुआ, तूने वो शादी.com में डाला था, कोई सही आया? रूही, उसमें सब टाइम पास करने वाले लोग आते हैं और दूसरे जो आते हैं उनमें से अधिकतर की एज 55-60 साल है। किसी को 2 बच्चे हैं तो कोई दूसरी शादी करना चाहता है। मां, पिछले 3 साल से देख रही हो, अब तो तुम भी 40 की हो गई हो। बेटा कोई अच्छा रिश्ता और घर देख के कर ले, कोई बात नहीं, बच्चे हुए तो क्या, धीरे धीरे टाइम निकल जाता है। रूही मां की बात सुन शांत रहती है और कंप्यूटर में कुछ करने लगती है। मां उठ के रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर में रूही रसोई में जाती है और मां का हाथ बटाती है। रूही सब्जी चलाने लगती है और मां को बोलती है, मां, मैंने एक लड़का देखा है। मां उत्सुकता से, अच्छा, कोई मिल गया कंप्यूटर से? रूही, नहीं मां, वो शादी.com से नहीं है, वो मेरे साथ नौकरी करता है। मां थोड़ी परेशान होकर, जात कौन सी है? रूही, जात का पता नहीं, पर मेरे ख्यालात उससे मिलते हैं। मां, ठीक है, मैं संजीव को बोलती हूं, तुम उस लड़के को संडे को बुला लो, संजीव भी मिल लेगा। रूही, मां, संजीव को छोड़ो, पहले आप मिल लो। मां, कहां रहता है? रूही, यहीं पास में रहता है। मां थोड़ा चिंतित होकर, कब से चल रहा है ये सब? रूही, मां, कुछ नहीं चल रहा, वो 8 महीने पहले ही मेरे ऑफिस में आया है, अभी वो आ रहा है, मेरा कुछ सामान ऑफिस में छूट गया था वो देने। मां, अभी? रूही, अभी शादी की बात नहीं करेगा, पर आप उससे एक बार मिल तो लो। मां, अच्छा, मोनू को फिर अंदर बेडरूम में बिठा दो। रूही, मोनू बेटा आप थोड़ी देर मेरे रूम में बैठो ना, कोई मेहमान आ रहे हैं। मोनू अंदर चला जाता है। तभी बेल बजती है। रूही दरवाजा खोलकर करण को बैठने के लिए कहती है, फिर मां को बुलाती है। मां करण को देखकर चौंक जाती है और करण के नमस्ते का जवाब देती है। रूही और करण ऑफिस की कुछ बातें करते हैं। मां चाय बनाने के लिए बोलती है, पर करण टाइम ना होने के कारण मना कर देता है और रूही को फाइल देकर चला जाता है। करण के जाते ही मां आग बबूला हो जाती है। मां, तुम पागल हो गई हो? रूही, क्यों, क्या हुआ? मां, इससे करोगी शादी? ये लड़का है। रूही, हां, इसने ही मुझे 6 महीने पहले प्रपोज किया था, मैंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। इसकी बहन ने भी मुझसे 2-3 बार बात की है। मां, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, समाज में हमारी थू थू करवाओगी। रूही, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? आपकी जात वाला नहीं है इसलिए? मां, तुम्हारी एज 40 है, इसकी क्या एज है? रूही, वो 30 का है, वो मुझसे छोटा है इसलिए? मां, छोटा नहीं, बहुत छोटा है। बेटा क्या मिलेगा तुमको रिश्तेदारी में हमारा मजाक उड़ा के? रूही, मां, पिछले 35 साल में कितने आए आपके रिश्तेदार, आपका समाज आपके दुख दर्द में। 5 साल की थी मैं जब पापा छोड़ के चले गए, तब से लगी हुई हूं सब कुछ संभालने में। संजीव वत्सला को पढ़ाया, उनकी शादी की, उनका घर बसाया और वो अपनी अपनी जगह सेट हो गए। मां,
तुम ये सब आज जता क्यों रही हो? रूही, मां जता नहीं रही हूं, बता रही हूं। बचपन में आपके साथ लिफाफे बनाती थी, पापड़ बनाती थी, फिर उनको बेचना कि किसी तरह से मेरे दोनों छोटे भाई बहन अच्छी तरह से पढ़ लें, इनकी अच्छी नौकरी लग जाए। फिर संजीव और वत्सला की शादी करवाई, वो ईएमआई खत्म हुई तो ये घर लिया कि हम लोग सही से रह सकें, नहीं तो आपका समाज और रिश्तेदार क्या बोलेंगे। और इस घर की ईएमआई तो अभी तक चल रही है। मां, संजीव ने बोला था वो देगा। रूही, मां पिछले 5 साल में एक बार ईएमआई भरी है उसने। उसका हर महीने कुछ ना कुछ हो जाता है और मेरे को किसी से मांगने की आदत नहीं, जैसे भी हो चुका दूंगी। मां, मैं इंसान नहीं हूं। मां रूही को देखती है। रूही, मैं रोबोट हूं जो बस काम करता है और 24 घंटे भागता रहता है। मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कब 5 से 40 साल की हो गई। लोग 20-25 साल में कैसे मजे से अपनी जिंदगी जीते हैं, ये मैंने करण में देखा है। मैंने उसके अंदर अपनी जिंदगी को जीने का जज्बा देख लिया है। मैंने अपने कॉलेज लाइफ या अपनी जवानी में जो कुछ भी मैंने नहीं किया, मैं करण के साथ करना चाहती हूँ। मैं उसके साथ जिंदगी के वो साल फिर से जीना चाहती हूँ जिनको मैंने अपनी मेहनत के समय में खो दिया। वो एक यंग लड़का है और मैं भी वही सब करना चाहती हूँ जो वो लोग करते हैं। मैं वो हर पल जीना चाहती हूँ जो मैंने इतने साल स्ट्रगल करने में खो दिए। मैं किसी 55 साल के आदमी से शादी करके उसके बच्चों को नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी ऐसे इंसान की वाइफ बनूं जिसको अपने बच्चों के लिए केयर टेकर चाहिए। मां, मैं उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती जिसकी एक टांग कब्र में हो और दूसरी केले के छिलके में। आपका समाज क्या कहेगा इस पर? इसको यंग लड़के पसंद है, मेरे चरित्र पर सवाल उठाएगा, 2-4 उल्टी बातें करेगा। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी लड़की के चरित्र का सर्टिफिकेट देने वाला ये समाज कौन होता है? हर लड़की अपने आप को किसी दूसरे से बेहतर जानती है। मैं करण के साथ अपनी जिंदगी रिवाइंड करना चाहती हूं। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।